आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक काम कर सको तो करना, कभी किसी को धोखा मत देना, कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना, कभी किसी का दिल मत तोड़ना। कई बारी ऐसे लोगों को लगता है कि हमने किसी का दिल तोड़ा, हमने किसी को धोखा दिया, तो इसमें मेरा क्या जाता? उसका ही उसका घाटा। लेकिन उसका घाटा नहीं, इसमें आपका ही आपका घाटा और उसका कुछ नहीं जाता, क्योंकि आपने सबसे पहले अपना काटा, फिर बाद में किसी और का काटा। समझ रहे हो आप? तो पहले आप खुद को धोखा देते हो, फिर आप किसी और इंसान को धोखा देते हो। और जो धोखा देने वाला इंसान है ना, उसके साथ 17 चीजें होती हैं, 17 घटनाएं घटित होती हैं। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 रीजंस यू शुड नेवर चीट समबडी इन अ रिलेशनशिप। सबसे पहला रीजन क्या है? यू ड्रॉप्ड योर लेवल। हम सब इंसान हैं, लेकिन धोखा दे के सबसे पहले तो हम धोखेबाज बनते हैं, और फिर उसके बाद इंसानों के लेवल से गिरकर राक्षस, राक्षसी बन जाते हैं। इंसानियत में प्रेम होता है, सद्भाव होता है, भाईचारा, मोहब्बत, ये चीजें होती हैं। लेकिन जब आप किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, विश्वास दिला के विश्वास तोड़ते हैं, किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी की जिंदगी को, किसी की आशाओं को तोड़ते हैं, तो आप अपना जो लेवल है वो गिराते हैं, और फिर आप इंसान नहीं रह जाते, आपका लेवल ही कुछ और हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो आप अपना लेवल मेंटेन करके रखो। भैया इंसान बने रहो, अगर भगवान ने इंसान बनाया है तो इंसान बने रहो। जानवर भी इंसानों से बड़े अच्छे हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंसानों से गिर के जानवर बन जाते हैं। जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं इंसानों से। आप और ही राक्षस, राक्षसी, दैत्य वैसे बन जाते हैं आप। दूसरा हमारा रीजन है यू आर बीइंग कर्स्ड। आप क्या सोचते हो? आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी के साथ गलत किया, और आपको कुछ नहीं होगा। इंसान का जो रोम रोम है ना, रोम रोम दुआएं देता है और रोम रोम बददुआएं देता है। हमारे 3.5 करोड़ रोम है। कोई इंसान भले आपको आशीर्वाद ना दे, दुआ ना दे, आपने उसके साथ अच्छा किया ना दे, उसका रोम रोम आपको दुआएं देगा। और वैसे ही आपने किसी इंसान के साथ बुरा किया, तो उसका जो रोम रोम है वो आपको बद्दुआएं देगा। और जब रोम रोम आपको बद्दुआएं देगा, तो आप चाहे कितने भी मजबूत, कितने भी स्ट्रांग और कैसी भी पर्सनालिटी वाले इंसान क्यों ना हो, आपकी लाइफ की लंका लगना स्टार्ट हो जाएगी। कि बद्दुआओं में इतनी ताकत होती है कि चाहे कोई कितना मजबूत इंसान हो, उसकी सारी की सारी जो मजबूती है वो चली जाती है हवा में। तीसरा हमारा रीजन है यू मेड योर पार्टनर्स पर्सपेक्टिव नेगेटिव। आपने किसी इंसान को चीट किया, आपने किसी इंसान को धोखा दिया, आपने अपने एक्स के, यानी कि आपने अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को पूरा का पूरा नेगेटिव कर दिया। उसका पूरा का पूरा नजरिया ही आपने नेगेटिव कर दिया। अब उसकी सोच में यही होगा कि यार सब ऐसे ही होते हैं, पूरी दुनिया ऐसी है, कोई सही नहीं है, कौन साथ देता है, सब चीट करते हैं, सब धोखेबाज हैं। वो इंसान किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। उसका जो देखने का नजरिया है वो काफी नेगेटिव हो जाएगा। उसके अंदर की जो होप्स हैं वो होप्स खत्म हो जाएंगी, और इस चीज को बिल्डअप करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो आपने कितना कुछ नेगेटिव कर दिया, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। नेक्स्ट हमारा रीजन है, चौथा रीजन है यू स्पॉइल्ड योर गुड संस्कारास एंड गुड हैबिट्स। आपने जो अपने अच्छे संस्कार थे वो खत्म कर दिए, अपनी अच्छी आदतें थी वो खत्म कर दी। एक ही घर में दो बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चा पू 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 कू 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 करके रोता रहता है दिन भर, और दूसरा बच्चा होता है वो शांत रहता है, रिलैक्स रहता है। हर एक इंसान अपने सर्टेन संस्कार लेके आता है। तो आपने अपने संस्कार खत्म कर दिए, आपने अपने संस्कार गंदे कर दिए, और ये संस्कार इंसान को नहीं छोड़ते, कई बारी जन्म जन्म तक नहीं छोड़ते। तो ये आपने पूरे कहीं ना कहीं इस जिंदगी को भी खराब किया, और जो भी जिंदगियां होती हैं, आप अगर स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, तो आपने अपने और भी कितने जन्म गवा दिए, खराब कर दिए। आपने अपने पूरे के पूरे संस्कार खत्म कर दिए, आपने अपनी पूरी आदतें खराब कर ली, और आपने खुद की लाइफ की लंका लगा ली। आपको नहीं पता है, बट फिर भी अंदर की बात तो यही है। अब आज नहीं तो कल इंसान को रियलाइज होता है। नेक्स्ट, यू स्पॉइल्ड योर कर्मास। आपने अपने कर्म खराब कर लिए।
अब आप बोलेंगे हम तो नहीं मानते कर्म वर्म में ये चीजें नहीं होती। मैंने लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अपनी स्टोरीज वो लिखते हैं कि मैंने गलत किया था, मेरे साथ आज गलत हो रहा है, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो होता है, फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता, बस ये होता है जैसे मान लीजिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट की और उसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 10 साल के बाद की है, 15 साल के बाद की है, तो क्या होता है? आप सोचते हैं कि अरे अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एफडी आपके नाम की बैंक में पड़ी हुई है और जब वो मैच्योर होगी तो आप हो जाएँगे माला-माल। तो वैसे ही ये जो एफडी है, जो हमने बुरे कर्मों की एफडी जमा करके रखी है, अब ये जब एफडी मैच्योर होगी तो आप हो जाएँगे माला-माल से कंगाल। और फिर आप रोते रहेंगे कि अरे मैंने गलत किया, ये किया, वो किया, मेरे साथ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सब समय पे होता है, बस समय-समय का इंतज़ार होता है। कई बारी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं, लेकिन ये फ़ील करना, ये समझना कि ये चीज़ें नहीं होती, तो ये दुनिया भी इस प्रकार नहीं चल रही होती। तो बस थोड़ा धीरज रखिए और थोड़ा समय का इंतज़ार करिए और अगर आप एक चीटर हैं, तो आपने भैया अपने कर्म खराब कर लिए हैं और कर्मों का फल तो मिलता ही है। वो चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, उससे कर्मों के जो फल हैं, वो शांत नहीं होते, वो माफ़ नहीं किए जाते। समझ रहे हैं आप? आप ये सोचो हम यहाँ पे ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें और उससे कुछ नहीं। कर्मों के फल इंसान को भोगने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं, भोगने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रीज़न है, यू लॉस्ट योर सेल्फ कंट्रोल। आपने अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर दिया। सेल्फ कंट्रोल पता है कितनी बड़ी चीज़ होती है? बहुत समय जाके इंसान जब खुद को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, अपनी विल पावर बढ़ाता है, तब जाके आप एक सर्टेन सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर पाते हैं। और जब आप किसी इंसान को चीट करते हैं, जब आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, जब भी आप अपने रिलेशनशिप में गंद मचाते हैं, तो क्या होता है? आप अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ करते हैं। जब आप अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी आपके चीट करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। लाइफ में भी आपके चीट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इन फ्यूचर भी आपके चीट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपने अपने आप को उस प्रकार से प्रोग्राम कर लिया, उस प्रकार से कहीं न कहीं एक मेंटालिटी बना ली कि ठीक है, ये भी एक ऑप्शन होता है, ये भी एक चीज़ होती है, ये भी हम कर सकते हैं। तो आपने सेल्फ कंट्रोल भी अपना लूज़ कर दिया। नेक्स्ट है 7th रीज़न, सूनर और लेटर यू विल बी इन सेल्फ गिल्ट। आज नहीं तो कल जब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने ये गलत काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ नहीं होता। उन्होंने गलत किया, फिर भी वो खुश होते हैं, फिर भी वो मज़े में होते हैं, फिर भी वो एन्जॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनको रियलाइज़ होता है, जब उनको लाइफ़ बताती है या एक यू टर्न आता है लाइफ़ में या कुछ ऐसा घटित होता है, तब जाके उनको फ़ील होता है कि यार हमने तो गलत किया था, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, तो उसका भी ये सब कुछ समझ रहे हो आप? तो उस टाइम पे जो सेल्फ गिल्ट होगा, उस टाइम पे जो आपको रिग्रेट होगा, उसका कोई जवाब नहीं है। एक डीप कहीं न कहीं आप सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं, एक ट्रॉमा में चले जाते हैं कि यार मैंने गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया और उससे उभर पाना, उससे ओवरकम कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारा रीज़न है, 8th रीज़न है, यू आर मेकिंग दिस वर्ल्ड मोर बैड। आपने कंट्रीब्यूट किया। इस दुनिया को गंदा बनाने में और कहीं न कहीं आपने कंट्रीब्यूट किया। मतलब जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है कि ये रहा भैया आपका पुरस्कार। और वैसे ही आपने कुछ गलत किया, कुछ बुरा किया, तो आपको क्या मिलती है? आपको सज़ा मिलती है, आपको पनिशमेंट मिलती है। तो उसी प्रकार आपने ये गलत काम किया, आपने इस दुनिया को और गंदा किया, आपने लोगों के नज़रियों को और गंदा किया, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपने गंद मचाई, फिर उसका भी एक रिवार्ड या उसको जो हम बोले कि एक पनिशमेंट वो भी आपको दी जाए। नेक्स्ट हमारा रीज़न है, चीटिंग समवन इज़ लाइक चीटिंग योरसेल्फ। किसी और को चीट करना, इसका मतलब है कि सबसे पहले खुद को चीट किया आपने। आप किसी और को बाद में चीट करते हैं, सबसे पहले आप खुद को चीट करते हैं। और जो इंसान खुद को चीट करता है, खुद की अंतरात्मा को चीट करता है, खुद के मन, खुद की बुद्धि, खुद की बॉडी को चीट करता है, वो इंसान क्या ही प्यार कर सकेगा किसी और इंसान से। और सबसे पहले आप अपने मन से मेंटालिटी निकाल दें कि हमने किसी और को चीट किया, आपने खुद को चीट किया है। और जो इंसान खुद को चीट करता है, उस इंसान के अंदर कोई सेल्फ लव नहीं होता और वो इंसान किसी लेवल का नहीं होता, फिर वो तो मतलब बस उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हमारा रीज़न है, यू विल गेट कॉट इवेंचुअली। अगर आपको ये लगता है
कि हम चीट कर रहे हैं या हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या हमारा ये अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है और हम तो बिल्कुल पकड़े नहीं जा रहे हैं। एक ना एक दिन चोर जो है ना, वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है और जिस दिन पकड़ा जाता है उसकी खूब अच्छे से धुनाई होती है। समझ रहे हो आप? तो आपको लग रहा है कि हम तो मज़े ले रहे हैं, हम तो मौज कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन चीटर जो है, वो सबको पता चलता है कि हाँ, कौन चीटर है और फिर उसके बाद इंसान की जो इमेज खराब होती है, इंसान का जो नाम खराब होता है, देखो खाना-पीना, पैसा, गाड़ी ये हर एक इंसान के पास है, समझ रहे हो आप? लेकिन जब आपकी इमेज खराब होती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खुद के नज़रों में आपकी इमेज खराब हो जाती है, आपकी वैल्यू खराब हो जाती है, आपका स्टैंडर्ड गिर जाता है, आप किसी लेवल के नहीं रह जाते और आपको ये फ़ील होता है कि यार हम हैं क्या? तो चीटर एक दिन पकड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा रीज़न है रिलेशनशिप मिज़री। अगर आपका रिलेशनशिप चलता भी है चीटिंग के बावजूद भी, तो उसमें कभी वो बॉन्ड आप फ़ील नहीं कर सकते, कभी वो कनेक्शन फ़ील नहीं कर सकते, कभी वो आपको वैल्यू नहीं मिल सकती और अगर ब्रेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, तो कभी आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप आप नहीं कर पाएँगे। थोड़े से टाइम के लिए ऐसे चीटर्स को लगता है कि ठीक है दे आर मेकिंग प्रोग्रेस इन देयर लाइव्स और सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आफ्टर अ टाइमलाइन जो पहले उन्होंने किया धरा है अपनी ज़िंदगी में, वो सब सामने उनके आता है और फिर वहाँ पे उनकी लाइफ़ की लंका लगना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारा रीज़न है लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। खुद की नज़रों से आपकी जो रिस्पेक्ट है वो चली जाती है। आप खुद से नज़रें नहीं मिला सकते। आप शीशे के सामने खड़े होके खुद से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वो गट्स नहीं होगी और अगर आप करते भी हैं, तो आपको पता है कि यार मैं गलत हूँ, मैं सही नहीं हूँ। मैंने गलत काम किया हुआ है। तो कभी भी इज़्ज़त भरी नज़रों से आप खुद को नहीं देख पाएँगे और लोग भी इज़्ज़त भरी नज़रों से आपको नहीं देखेंगे। लोग भी एक अलग दृष्टि से ही आपको देखना स्टार्ट करते हैं कि अरे ये वही है, ये वही है, वही है। ऐसी बातें होती हैं, समझ रहे हो आप? 13th रीज़न है यू विल बी सेटिंग अ पुअर एग्ज़ाम्पल। आप समाज में, आप लोगों के बीच, आप दोस्तों के बीच, आप फैमिली में एक बहुत ही पुअर सा, बहुत ही गंदा सा एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे। लोग यही बोलेंगे, "ए डोंट बी निकिता सिंघानिया, डोंट बी गुरुमूर्ति, डोंट बी दिस, डोंट बी दैट।" तो लोग आपको इस तरीके से लोग आपको याद तो करेंगे, लेकिन किस तरीके से याद करेंगे कि डोंट बी दिस, डोंट बी दैट, ये मत बनो तुम मेरे सामने। तो लोग आपको फिर एक पुअर वाली एक दृष्टि से देखना स्टार्ट करेंगे, पुअर एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए आपको रखेंगे, आपका नाम लिया जाएगा, आपको याद किया जाएगा। तो कैसी वैल्यू आप बिल्डअप कर रहे हैं, कैसा सिस्टम आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका क्या क्रेडिट क्या है भाई साहब या बहन, क्या आप कर रहे हो आप? लाइफ आपने बेकार कर दी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ अदर रिलेशनशिप्स। जब आप किसी को चीट करते हैं, तो केवल एक इंसान को चीट नहीं करते। आपके जितने भी और रिलेशनशिप्स होते हैं, वो सारे के सारे रिलेशनशिप्स चले जाते हैं आपकी लाइफ से, आप लूज़ कर देते हैं। आप उन सारे रिलेशनशिप्स को भी चीट कर देते हैं। जब किसी इंसान को पता चलता है कि अरे इसने चीट किया, अरे भैया मेरे को चीटर के साथ दोस्ती नहीं रखनी, चीटर के साथ मेरे को कोई रिलेशन नहीं रखना है, चीटर के साथ मेरे को उठना-बैठना नहीं है। लोग इसी प्रकार से देखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर वो भी चीटर, दोस्त कोई बात नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान होगा, तो वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर सकता और चीटर्स की वैल्यू अगर हो रही हो, तो वो चीटर्स के द्वारा ही होगी। वो अच्छे लोगों के द्वारा चीटर्स की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा रीज़न है 15th रीज़न है योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी अफेक्टेड। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी होती है। अब वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो काफ़ी अफेक्ट होगी। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डाउन हो जाएगी, आपके वैल्यूज़ काफ़ी गिर जाएँगे, आपका स्टैंडर्ड काफ़ी गिर जाएगा। आपको खुद में वो फ़ील आप नहीं कर पाएँगे और कई बारी लोगों को लगता है अरे आई एम लॉस्ट, अरे ये, अरे वो। ये डिप्रेशन और ये इस प्रकार की जो चीज़ें ज़्यादातर तभी होती हैं जब आप उल्टा-सीधा कुछ अपनी लाइफ़ में करते हैं और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएँ घटती हैं और आपको लगता है कि अरे ऐसा-वैसा ये वो, तो ये होना ही था क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे थे। नेक्स्ट हमारा रीज़न है डिवोर्स एंड सेपरेशन। कई बारी चीटिंग और इन चीज़ों की वजह से अगर आप मैरिड हो, तो या तो आप सेपरेट हो जाते हैं, अलग रहना स्टार्ट करते हैं या फिर आपका डिवोर्स होता है, आपके बच्चे भी होते हैं, उनको भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने होते हैं, आपकी पूरी फैमिली होती है, सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त गिरती है, बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीटिंग इज़ जस्ट चीटिंग, ये पूरी की पूरी लाइफ़ आपकी झंड कर देता है
और फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि यार जस्ट फॉर द टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन और टेम्परेरी मज़े लेने के लिए और सेक्स और हुकअप और ये वो बातचीत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैंने जो है अपने लाइफ़ की लंका लगा ली और किसी भी चीज़ का कोई सेंस नहीं निकला। तो टेम्परेरी बेसिस पे आपको थोड़ा-सा प्लेज़र मिला, लेकिन लॉन्ग रन के बेसिस पे आपको डिप्रेशन, 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 डिप्रेशन ही मिला। नेक्स्ट हमारा जो सबसे लास्ट रीज़न है वो है यू विल स्पेंड ईयर्स ट्राइंग टू रीबिल्ड योर लाइफ़। कई बारी हमको कई साल लग जाते हैं अपनी लाइफ़ को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए, अपनी लाइफ़ को फिर से रीबिल्ड करने के लिए। क्योंकि एक बारी हम जो गलती कर देते हैं ना, कई गलतियाँ ऐसी बड़ी होती हैं कि उसको ठीक करने में, अपनी लाइफ़ को सही करने में, अपने आप को हील करने में और फिर से एक रीस्टार्ट करने में सालों साल लग जाते हैं। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ किसी इंसान को कभी भूल के चीट मत करो और अगर चीट करोगे तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। बाकी देखिए आपकी अपनी लाइफ़ है, चाहे आप मेक करें, चाहे आप ब्रेक करें, आपकी अपनी लाइफ़ है एंड योर लाइफ़ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको अपने हिसाब से देखना है, आपको अपने हिसाब से करना है। बाकी आपको क्या फ़ील होता है ऐसे और क्या रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से हमें किसी इंसान को कभी चीट नहीं करना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ, बिना आपको जज किए, आपकी पूरी की पूरी कहानी सुनूँ, आपको समझूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो आप वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं, पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।